टॉपिक है वो नेटवर्क लेयर का है और OSI में ये हमारे पास नीचे से सेकंड नंबर पे है और आपका हमारे पास TCP IP लेयर देखा जाए तभी नीचे से आपका सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट लेयर आपकी जो थी वो आपकी फिजिकल लेयर थी, वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब ये सेकंड है नेटवर्क लेयर। अब इसको आपने करने के लिए हमें जो बेसिक्स हमें जो अंडरस्टैंडिंग है इसके लिए अब उसको हम लोग फोकस करने लगे हैं। तो अब उसको समझ लीजिए आपको क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि नेटवर्क लेयर इज कंसर्न विद गेटिंग पैकेट्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन ऑल द वे, राइट। मुझे पहले की चीज़ क्या चाहिए, मुझे पैकेट चाहिए। पैकेट्स इन द फॉर्म ऑफ सोर्स। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाटा, आप इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। तो मेरे पास सोर्स लेकर डेस्टिनेशन तक वो आपके पास पूरा एक पैकेट्स के तौर पर आपको डिलीवर रिसीव आप ट्रांसमिट कर रहे हो तो रिसीव कर रहे हो। दरम्यान में जो कनेक्शंस होती हैं वो आपके पास होप्स की होप होती हैं, इसलिए वो कहता है मे रिक्वायर्स मैनी होप्स एट इंटरमीडिएट राउटर्स, जैसे कहते हैं मल्टीपल होप्स, ठीक है। और असल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके दरमियान में नेटवर्क लेयर में आपकी जितनी कम्युनिकेशन होती है वो आपकी सारी की सारी आपकी राउटर्स पे होती है। इसी वजह से तो इसको हम कहते हैं इट्स अ प्राइमरी फंक्शन इज राउटिंग, ठीक है। एक deals with end-to-end transmission. It involves at source host, destination host, and all routers in the path. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसके नेटवर्क लेयर में। जो इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट्स आते हैं, हमारे पास एक और भी चीज़ आती है, वो कहते हैं कि rather than single link as it in data link layer, moving frames from one end of wire to the other end, राइट। तो ये इसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उसकी राउटिंग है, ठीक है। और जो एंड टू एंड ट्रांसमिशन, सो दिस इज इन द नेटवर्क लेयर। जो सेकंड पॉइंट है इसे हम लोग इसको देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर हमारे पास ARPA इंटरनेट कम्युनिटी की बात होती है। दैट्स माय एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क्स, जो जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है ज़्यादातर, ठीक है। इसके ऊपर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, उन्होंने कहा कि इसके अंदर हमारे पास नेटवर्क लेयर्स को प्रोवाइड वेदर कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन सर्विसेज। इसको बनाने वाले आपके पास ARPA वाले हैं और दोनों साइड पे राउटर्स जॉब इज टू मूव पैकेट्स अराउंड, नथिंग एल्स। ये काम वो हमारे पास ARPA वाले बता रहे हैं। क्या है राउटर्स का जॉब? सिर्फ पैकेट्स को मूव करवाना एक जगह से दूसरी जगह पे। मसलन मेरे पास एक कनेक्शन है, मेरे पास एक ईमेल सर्विस का अकाउंट है हॉटमेल का। मैं हॉटमेल का सर्विस कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं अपने ईमेल से मैं अपने फ्रेंड को ईमेल करना चाहता हूँ। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जो उसकी सर्विस है पैकेट जो ये नेटवर्क के थ्रू राउटर्स की, वो सिर्फ पैकेट्स की मूवमेंट है, ठीक है। वो पैकेट्स की मूवमेंट को अंडरस्टैंड करता है। द नेटवर्क इज इनहेरेंटली अनरिलायबल नो मैटर हाउ इट इज डिजाइन, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इनहेरेंटली अनरिलायबल नेटवर्क लेयर। Leave error and flow control and onto the host transport layer, ठीक है। Therefore network service should be connectionless, right। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट अब के पास सेकंड पॉइंट्स आते हैं टेलीकम्युनिकेशंस कम्युनिटी के, इंक्लूडिंग क्या कर रहा है ISO ATM फॉर्म्स, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या है, नेटवर्क सर्विस शुड बी रीजनेबली, आपके पास रीजनेबली रिलायबल एंड प्रेशर ओरिएंटेड। Their claim comes after 100 years of successful with the worldwide telephone system experience, right? QoS quality of services, a dominant factor, is very difficult to achieve without connection in the network, in particular for real-time traffic such as audio and video. आपके पास इसके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है दैट्स प्योरली ओनली वायरलेस बेस्ड है और कनेक्शन लेस बेस्ड है। तो इसमें जिसकी वजह से आप ऑडियो और वीडियो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन काम कर रहे हैं आप इसके अंदर क्या क्या चीज हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फिर वही बात है कि इन दिस service packets are injected into the networks directly and routed independently of each other. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट इंजेक्ट किया जाता है वो पैकेट्स हैं। नो एडवांस सेटअप इज नीडेड, सो पैकेट्स आर आल्सो कॉल्ड डाटाग्राम्स। और अगर वो नेटवर्क में हो तो डाटाग्राम नेटवर्क के नाम से भी उसको आप बुला सकते हैं, कह सकते हैं। ये एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कनेक्शनलेस सर्विस को दिखाया हुआ है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर दिखाया जो जा रहा है राउटर्स लगे हुए हैं, आपके पास H1 और H2 आपके पास दो प्रोसेस हैं, आपके पास P1 और P2 आप प्रोसेस कर H1 H2 आप कंप्यूटर्स कह लें आप उसको। मेरे पास पैकेट्स 1 2 3 4 हैं, राउटर्स आपके पास A B C D E हैं। अब नीचे एक एल्गोरिथम टेबल आपके पास बनाया हुआ है जिसको राउटिंग एल्गोरिथम के नाम से कहा जाता है, उसमें ये प्रेजेंट हो रहा है। शो ये किया जा रहा है इसके अंदर ये पाथ बनाया जा रहा है। अगर आप पाथ को फॉलो करें तो प्रोसेस P1 है जो आपका पैकेट लेके जा रहा है A से C की तरफ, C से E की तरफ, E से F की तरफ, एक रूट ये है। दूसरा रूट है कि अगर मैं P1 से प्रोसेस A की तरफ लेके जाता हूँ, A को B से, B को D पे, D से E पे, E से F पे, तो ये आपके पास पाथ नंबर 2 है। अगर तीसरा पार्ट देखें तो आपके पास A
से सी, सी से डी, डी से ई, ई से फिर एफ। अगर तीसरा चौथा देखें, आप कहता है कि ए से बी से डी, डी से सी से ई, सी से एफ। तो आपके पास ऑलमोस्ट 4 तरह के टेबल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो आप नीचे टेबल्स के थ्रू आप अपने पैकेट्स को ट्रांसमिट करवा सकते हैं। तो अब इसमें क्या किया, इसने कहा कि मेरे पास जो ट्रैफिक पाथ है उसने 1 2 3 वाला जो ए से सी से ई से एफ वो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो इसकी वजह से जो उसका फोर्थ पैकेट था उसने इस की बजाय उसने पाथ अपना चेंज कर लिया। इसने कहा कि पाथ बी से मूव करवा दिया। तो ये बेसिकली उसका यहाँ से सोर्स एंड डेस्टिनेशन और लाइन के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका जो मेरे पास जो टेबल है कि इसकी मूवमेंट पैकेट्स की किस तरह हो रही है। तो राइट, तो इसके अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको देखें टेबल ए पे, तो मेरे पास टेबल ए पे ये आपके पास डेस्टिनेशन है, ये उसकी लाइन है, ये डेस्टिनेशन ये उसकी लाइन, ये डेस्टिनेशन ये उसकी लाइन, ये टेबल सी है, ये टेबल ई का है, ये डेस्टिनेशन उसकी लाइन। अगर आप ई की डिटेल देखें तो ये मेरे पास टेबल ई की मेरे पास उसकी डिटेल आ जाएगी। ये टेबल सी के देखें, ये टेबल सी की डिटेल आ जाएगी। ये टेबल ए की डिटेल सारी की सारी इसके अंदर एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे आपके पैकेट को ट्रांसमिट कर रहा है। और ये इनिशियल लेवल पे आपके पास आप डेस्टिनेशन देख रहे हो तो इनिशियल लेवल पे आपके पास वो कनेक्टेड होता है। तो उसकी बेस पे आपके पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैकेट्स आपके पास मूव कर रहे हैं। अगर इसका देखेंगे पाथ, इसका कहता है कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पाथ फ्रॉम द सोर्स router all the way to destination router must be established before any data packets can be sent. This connection is called virtual circuit VC and the network is called virtual circuit network। ठीक है, अब ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास दो तरह की डेफिनेशन बन रही हैं, एक तो बनती है विजुअल सर्किट्स की, दूसरी बनती है विजुअल सर्किट नेटवर्क्स की। तो ये बात करती क्या है जी, अपार्ट फ्रॉम द सोर्स राउटर, जो राउटर में सोर्स पर राउटर लगा हुआ है, ऑल द वे टू द डेस्टिनेशन तक राउटर को, वो दरमियान में जो पैकेट्स को ट्रांसमिट करते हैं रिसीव करते हैं, उसके दरमियान में जो कनेक्शंस बनते हैं वो सोर्स सर्किट आपको विजुअल सर्किट के तौर पर बुलाया जाता है। और विजुअल सर्किट नेटवर्क भी आप कहते हैं कि पैकेट टू पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपको कैसे पहुंचाए जाते हैं। इसके अंदर उसके अंदर बयान में आपको दिखाया गया है, इस प्रोग्राम में आपकी कनेक्शन की बात हो रही है, कनेक्शन ओरिएंटेड में। ये आपके पास इश्यूज हैं, ये आपके डाटाग्राम सब्जेक्ट्स आपके सबनेट्स हैं, और ये विजुअल सर्किट सबनेट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्किट सेटअप है, नॉट नीडेड इन द डाटाग्राम but it is required in our virtual circuit subnet. अगर addressing है तो each packet contains the full source and destination address. Of course, this is very important for the datagram. Each packet contains a short VC number. This is for the virtual circuit subnet. तो यहाँ पर ये आप हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों का दरमियान में डिफरेंस है between a datagram subnet और virtual circuit subnet के दरमियान में। इस तरह state information है, इस तरह routing है। Each packet is routed independently. Router chosen when virtual circuit आपके पास इस सेटअप, ऑल पैकेट्स फॉलो है। अब इसमें कहता है इफेक्ट ऑफ राउटर फेलियर्स क्या है, नन। इसमें ऑल द वीसीज दैट पासेस थ्रू द फेल्ड राउटर आर टर्मिनेटेड। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, इसमें डिफिकल्ट है। अब इसके अंदर क्या है मेरे पास, इजी इफ एनफ सोर्सेज कैन बी अलाउड इन एडवांस फॉर ईच विजुअल सर्किट। अब इसमें कंजेशन कंट्रोल क्या, इज डिफिकल्ट। अब इजी इसमें क्या है, मेरे पास विजुअल सर्किट में इजी इफ एनफ रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड इन एडवांस फॉर ईच विजुअल सर्किट। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पर या एड्रेसिंग में और स्टेट इन्फॉर्मेशन में और राउटिंग में, राइट। अगर मैं एड्रेसिंग देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पैकेट्स के साथ एक पैकेट और सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों साइड पे मुझे एड्रेस चाहिए, यहाँ पर सब वीसी नंबर चाहिए। अगर मैं राउटिंग देखता हूँ तो यहाँ पर ईच पैकेट इज राउटेड इंडिपेंडेंटली। इसके अंदर क्या है, राउटर चूजन व्हेन VC set up, all packets follow it। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज एड्रेसिंग और राउटिंग का इसके अंदर जिसको आपको इल्म होना चाहिए। अब आज कोर प्रोटोकॉल्स आपके पास, मेरे पास यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्लेन हुआ है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स में एक आईपी है, आप जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से आप जानते हैं। एड्रेस रेगुलेशन प्रोटोकॉल, ARP, ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब ये आप सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए आईपी है, तो हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।